Good morning, all student. Today I will discuss single unified and integrated judicial system. एकल एकीकृत और एकीकृत न्यायिक व्यवस्था प्रणाली. The unique features of our federal democratic setup is a single unified and integrated judicial system for the whole country. संघीय लोकतांत्रिक देश में जो है एक एकल एकीकृत और एकीकृत न्यायिक प्रणाली को जो है पूरे देश में जो है विकसित किया है. इट हैज़ गॉट पावर टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द वर्किंग ऑफ इंटायर जुडिशल सिस्टम इन इंडिया. और उसके पास ऐसी शक्ति है जो सुपरवाइज कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है कि किस प्रकार से भारत में हमारी न्यायिक सिस्टम या व्यवस्था जो है चल रही है. इट इंश्योर जस्टिस टू ऑल, और वह सभी के लिए जो है न्याय निश्चित करता है. द सुप्रीम कोर्ट एट द अपेक्स इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी, फॉलोड बाय द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स एंड देन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट्स. जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायिक अथॉरिटी है. उसके बाद हमारे पास हाई कोर्ट आता है जिसको उच्च न्यायालय कहते हैं, और उसके बाद हमारे जिलों के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जिसे हम जिला कोर्ट कहते हैं. द लोएस्ट कोर्ट इन द जुडिशियल हेचार्स ऑर्डर इज द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट. और जो सबसे छोटी जो है कोर्ट न्यायालय जो होता है न्यायपालिका के लिए वो हमारा जो है मजिस्ट्रेट होता है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट. द लोअर कोर्ट्स आर कंट्रोल एंड सुपरवाइज बाय द हाई कोर्ट्स. जो हमारे लोअर कोर्ट्स जो है नियंत्रित और निरीक्षण जो होता है वो हाई कोर्ट के द्वारा होता है. ये जजमेंट गिवन बाय द लोअर कोर्ट कैन बी चैलेंज इन द हायर कोर्ट. लोअर कोर्ट का कोई भी एक निर्णय जो लोअर कोर्ट में दिया जाता है उसे जो है हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है. एन इंडिविजुअल कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ ए हाई कोर्ट. और वह अकेला जो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय जा सकता है अगर कोई भी जो निर्णय उसे हाई कोर्ट में दिया गया हो उसकी अपील वो सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट्स. संविधान ने ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संविधान कहता है कि जो नियम डिक्लेयर किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय द्वारा shall be binding on all courts within the territory of India. वो भारतीय संघ को सभी कोर्ट को उसमें बांधता है. Let us now study the Indian judicial system with the help of the following flowcharts. Indian judicial system: Supreme Court of India, High Courts and subordinate courts of lower courts in district. यानी कि सबसे पहला हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है जो हमारा दिल्ली में स्थित है. उसके बाद हाई कोर्ट्स जो होते हैं वो प्रत्येक राज्य में स्थित हैं, जैसे हमारे यूपी में जो है इलाहाबाद है. उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ लोअर कोर्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट. उसके बाद जैसे बागपत में हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है और उससे संबंधित लोअर कोर्ट्स है. इसके बाद जो हमारी कोर्ट्स हैं इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, जो एक सिविल कोर्ट्स होता है, दूसरा हमारा क्रिमिनल कोर्ट्स होता है. सिविल कोर्ट्स में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं. उसके बाद कोर्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट सिविल जज ऑफ फर्स्ट क्लास आता है और मुंसिफ कोर्ट ऑफ द सब जज ऑफ सेकंड क्लास आते हैं. इसी प्रकार से क्रिमिनल केसेस में हमारे पास सीनियर जज आते हैं, एडिशनल सेशन जज होते हैं जिसको सहायक सत्र न्यायाधीश के नाम से जानते हैं. असिस्टेंट सेशन जज होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं. कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास होते हैं, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं. कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं. ये डिवीजन ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम का. थैंक यू.